हमने कोरोना महामारी के बारे में बहुत सी खबरें पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी हैं। इसलिए हम यहाँ ये नहीं बताएंगे कि हमारे देश में अभी के क्या हालात हैं, क्योंकि वो तो आप सब जानते ही हैं। हम यहाँ बता रहे हैं कि इस हालात से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कोविड-19 को। अब जो करना है वो हमें ही करना है, इसलिए किसी के भरोसे में मत रहिए। फेसबुक और सोशल मीडिया की तस्वीरें हमें और आपको डरा रही हैं। न चाहते हुए भी मन में नेगेटिविटीज़ हावी होती रहती है, पर हिम्मत नहीं हारना है। हॉस्पिटल के क्या हालात हैं यह भी हम जानते हैं। तो अगर पेशेंट के अंदर गंभीर लक्षण हैं और डॉक्टर होम क्वारंटीन के लिए बोले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सही तरीके से पेशेंट और अपना ध्यान रखेंगे तो संभवतः जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो चलिए, करना क्या है और कैसे आपको और हमें सचेत रहना है, इसको लेकर के कुछ 5 बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। बिंदु नंबर 1, यदि पहली पॉइंट्स पर हम चर्चा करें तो घर पर कोरोना पेशेंट का ख्याल रखने के बारे में सोचकर भी टेंशन तो होगी ही, क्योंकि हमें डर लगता है कि उनका ध्यान रखने में कहीं हमसे कोई गलती तो ना हो गई, कहीं घर का कोई दूसरा सदस्य संक्रमित तो नहीं हो जाएगा। इसलिए पेशेंट को सबसे पहले एक अलग कमरे में रख दें। उनकी देखरेख, खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी को परिवार के सभी सदस्यों में बांट लेना चाहिए, क्योंकि किसी एक पर कोई बहुत ज़्यादा बोझ न पड़े, जिससे हालत ख़राब हो सकती है। हालांकि खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाए तो बेहतर होता है। वहीं पेशेंट के लिए एक टाइम टेबल फिक्स कर लेना चाहिए, जैसे कब उसे खाना खाना है, दवाइयाँ कब लेनी है, काढ़ा कब पीना है, गर्म पानी कब पीनी है, फल जूस, ये सब चीज़ों का व्यवस्था कब और कैसे करनी है। यदि नंबर 2 की बात करें तो जो व्यक्ति पेशेंट की देखरेख के लिए उसके नज़दीक जाता है, सबसे नज़दीक जाता है, बाकी घर वाले उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें। घर के सभी सदस्य N5 या डबल मास्क का उपयोग करें। साथ ही पेशेंट के लिए फेस शील्ड का इंतजाम करें तो बहुत बेहतर होगा। वहीं नंगे पैर न रहें और बेहतर होगा यदि जूते पहन रहे हैं तो शू कवर पहने। पॉइंट नंबर 3 की बात यदि हम करते हैं तो वायरस को खत्म करने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोजाना लिक्विड सैनिटाइजर मिलाकर घर में पोछा लगाएं। जितनी बार भी पेशेंट के संपर्क में आए खुद को डिसइंफेक्टेंट करें। इसके लिए स्ट्रॉन्ग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करा जाए तो बहुत बेहतर होता है। घर के सभी सदस्य समय समय पर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रोज नहाएं। साथ ही पेशेंट को भी नॉर्मल रूटीन फॉलो करने के लिए कहा जाए, जिसमें समय से उठना है, समय से सोना है, रोज हल्के गर्म पानी से नहाना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है। साथ ही घर के जिन लोगों को कोविड-19 का टीका लग सकता है जरूर लगवाएं, और कोई परेशानी हो तो हेल्पलाइन में जरूर संपर्क में आएं। 5वां और अंतिम पॉइंट जिसे आपको और हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, खाने में तेल मसाला का इस्तेमाल कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट का सेवन करें। साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन बूस्टर या विटामिन C वाले फलों का इस्तेमाल अवश्य करें। खूब सारा पानी पिएं और इस विश्वास के साथ सकारात्मक सोचें कि सब कुछ ऑल इज़ वेल है।